हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 5th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सूचना एवं साधनों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय देते हैं बच्चों। पहले ध्यान से सुनेंगे सभी कंप्यूटरों में इनपुट डाला जाता है। सभी कंप्यूटर जो होते हैं उसमें बच्चों क्या डाला जाता है? इनपुट डाला जाता है। उसके क्रियान्वयन के पश्चात वे आउटपुट देते हैं। इनपुट सूचनाओं को ऐसे साधनों से लिया जाता है जो वास्तविक हों, यांत्रिक दबाव, मिट्टी, वायरस एवं अन्य खतरों से सुरक्षित हों। आगे है बच्चों सूचनाओं के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम अपने डाटा को कहीं से भी एकत्रित कर लेते हैं। उन डाटा, तथ्य एवं सारणियों को कच्चा डाटा कहा जाता है बच्चों। डाटा को प्रक्रियान्वित करने के बाद हमें परिष्कृत डाटा प्राप्त होता है। इस परिष्कृत डाटा का हम प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग कंप्यूटर में प्रक्रियान्वयन के लिए भी किया जा सकता है। इस परिष्कृत डाटा को सूचनाओं का समूह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। डाटा के इस समूह को कंप्यूटर में डाला जा सकता है, परंतु कच्चे डाटा को कंप्यूटर में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर कच्चे डाटा का प्रक्रियान्वयन नहीं कर सकता। सूचनाओं में निम्न गुण होना आवश्यक है। बच्चों यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसके द्वारा समझते हैं कच्चा डाटा, सूचना एवं प्रक्रियान्वयन, यानी कि सोच विचार प्रक्रियान्वयन भ्रांतियां। जो हमारे मन में सोच विचार चलता है, भ्रांतियां होती हैं, ये सही है गलत है, ये इस टाइप का जो होता है ये कच्चा डाटा होता है बच्चों। ठीक है। उसके बाद आता है सूचनाओं का समूह, यानी कि शारीरिक प्रक्रियान्वयन। आगे है बच्चों कंप्यूटर, यानी कि उसमें डाटा डालना। डाटा जब हम डालते हैं तो कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट, डिजिटल प्रक्रियान्वयन। आगे देखते हैं बच्चों सूचनाओं में निम्न गुण होना आवश्यक है। कौन कौन से गुण हैं वो? सबसे पहला है संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है बच्चों तर्क, लॉजिक, सुपाठ्य। ठीक है। लेजिबल, प्रमाणिक, यानी कि ऑथोनेटिक। यदि सूचनाओं के समूह में उपयुक्त गुण हैं तो हम उनको कंप्यूटर में डाल सकते हैं। उसके पश्चात हम सूचनाओं को प्रक्रियान्वित करके आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्रयोग वे लोग कर सकते हैं जो उन्हें समझ सकते हैं, यानी कि जो उनको समझ सकते हैं, जो उनके बारे में जानते हैं, वो ही इनका प्रयोग कर सकते हैं। सूचनाओं के साधनों को सही ढंग से समझकर ही ग्रहण किया जाना चाहिए। सूचना एवं तकनीकी से संबंधित सूचनाओं के साधन निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विषय वस्तु अथवा डॉक फॉर्मेट युक्त विभिन्न भाषाएं। ठीक है बच्चों, विषय वस्तु यानी कि RTF शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है फोटोग्राफ, यानी कि JPEG ग्राफ, या इसको हम GIF भी बोल सकते हैं। ध्वनि, वेब फाइल एवं MP3 फाइल। नेक्स्ट है वीडियो फाइल, MPEG एवं MPEG AV फाइल। नंबर 5 है सारणी, विषय वस्तु एवं अल्फान्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट है बच्चों 6 अल्फान्यूमेरिक रेखाचित्र, जैसे कि 4245C2। नेक्स्ट है ग्राफ, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट आदि। 8 है बच्चों शुद्ध अंकों का डाटा, जैसे कि 7, 8, 9, 11, 10 आदि। ये ग्राफ बनाया हुआ है, देखिए बच्चों साइड में। सूचनाओं के साधन, सबसे पहले विषय वस्तु, अल्फान्यूमेरिक रेखाचित्र, ध्वनि, सारणी, ग्राफ, शुद्ध अंकों का डाटा, वीडियो फाइल, फोटोग्राफ। आगे देखते हैं सुरक्षा विषय, प्रोटेक्शन इश्यूज। हम अपने कंप्यूटर की रक्षा गलत प्रयोग करने, गलत हाथों में जाने एवं असामाजिक तत्वों आदि से करनी चाहिए। दूसरा खतरा वायरस से रहता है। वायरस को विटल इनपुट रिसोर्सेज अंडर साइज भी कहते हैं। यह कंप्यूटर में फ्लॉपी, CD-ROM, जिप फ्लॉपी अथवा ईमेल के द्वारा प्रवेश पा सकता है। हमें वायरस से कंप्यूटर की रक्षा वायरस प्रतिरोधक टूल किट डालकर एवं C ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव को समय समय पर स्कैन करवाते रहना चाहिए। कुछ प्रसिद्ध वायरस प्रतिरोधक किट हैं। कौन कौन सी है बच्चों? फायर MCAFE, नॉर्टन एंटीवायरस, MCAV-PC, सिटिंग आदि। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। इसमें आपने क्या पढ़ा बच्चों? दोबारा रिवाइज करते हैं दोबारा से। सूचनाओं एवं साधनों का संरक्षण। ठीक है बच्चों, सूचनाओं के स्रोत क्या होते हैं और उसके सुरक्षा विषय के विषय में। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर यही फिनिश करते हैं। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।